और अब खबर मंडी से। मंडी में भी भारी बारिश का कहर जारी है। भूस्खलन के कारण कई मार्ग प्रभावित हुए हैं। हल्के वाहनों के लिए खुला है मंडी कुल्लू और कटौला मार्ग, तो वहीं जोगिंद्रनगर पधर मंडी मार्ग पर यातायात सामान्य बताया जा रहा है। तो वहीं सुंदरनगर बिलासपुर फोरलेन मार्ग पर एक तरफा यातायात चल रहा है और सलाफर तत्तापानी मार्ग करला में बंद कर दिया गया है। कबांध प्रशर सड़क बागी नाला के पास अवरुद्ध। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील इसे लेकर की है और भूस्खलन और फिसलन भरे मार्गों से दूर रहने को लोगों को कहा गया है। तो मंडी में कई मार्ग ऐसे हैं जो बाधित हैं और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि फिसलन और जलभराव जैसी जो संवेदनशील जगह हैं वहां से दूर रहे आमजन और पर्यटक भी। तो लगातार प्रशासन के द्वारा सतर्क किया जा रहा है ताकि कोई अनहोनी होने से रोकी जा सके। तो मंडी में भी भारी बारिश का कहर है। कहीं जलजमाव है तो कहीं लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई। बीते कुछ दिनों पहले यहां काफी बादल फटने की घटनाएं भी हुई। ऐसे में हल्के वाहनों के लिए कई मार्ग ऐसे हैं जो खुले हैं और कई मार्ग ऐसे हैं जो भारी वाहनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। और हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। रविंद्र चौधरी हमारे साथ कांगड़ा से जुड़ रहे हैं, साथ ही एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्या है हालात हिमाचल के और मौसम विभाग का फिर क्या कहना है? जी बिल्कुल, बात करें तो जो हिमाचल के हालात है वो बाढ़ जैसे हालात हर जगह बने हुए हैं और इसको लेके कांगड़ा के हालात में पिछले के लिए काफी देर से देर रात से जो लगातार बारिश हो रही है और जो लगातार जो नदी नाले हैं उनका जल भराव हो रहा है और लोग जो अभी अपने घरों में सुरक्षित, प्रशासन जो लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, बिना वजह से अपने घरों से ना निकले और किस तरह का कोई हानि ना हो, किस तरह की कोई जन की हानि ना हो, इसलिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है घर से बाहर ना निकले। इसी की तरह अगर बात करें तो पोंग डैम की जो ब्यास नदी है उसका भी जलस्तर, पोंग बांध के पानी छोड़ने के बाद उसका भी जलस्तर बढ़ा है और वहां पे जो नदी ने जो रूप धारण किया है, कई लोग जो ऐसे है, जो मकान ऐसे हैं जो खतरे की चपेट में आ चुके हैं। ठीक है रविंद्र, मैं रुक करूंगी आपका क्योंकि एक और सहयोगी हमारे साथ मंडी से जुड़ चुके हैं। मंडी का हाल बताते हुए ये भी बताइएगा, क्योंकि जो मंडी के हालात है वो सबसे ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं सचिन, और ऐसे में कई मार्ग ऐसे वहां पर जो बंद है, तो अभी तक कितने मार्ग बंद है, कितने खोल दिए गए हैं और अभी के क्या हालात हैं? जी, मंडी जिला में बाकी लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसके चलते देर रात से बारिश का क्रम जारी है। वहीं बात करें तो मंडी जिला की जो नेशनल हाईवे 21 है और नेशनल हाईवे जो पठानकोट मंडी है, इन पे 4 लेन का कार्य चला है, जिसके चलते लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखी जा रही हैं और मार्ग एक तरफा से चलाया जा रहा है क्योंकि कार्य होने के कारण सड़कें कच्ची हैं, अभी उनके ऊपर कार्य चल रहा है। वहीं बात की है तो मंडी जिला के तत्तापानी रोड जो नया बन रहा है वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है और करसोग के भी कई मार्ग बंद है। जिसके चलते मंडी जिले में जो कल नदी नाले भी उफान पर थे, प्रशासन द्वारा लोगों को अलर्ट किया गया, गाड़ी घुमा के सबको सचेत किया गया कि ब्यास दरिया से दूरी बना के रखें। वहीं बात की जाए तो लगातार बारिश का क्रम जारी है। वहीं अगर बात की कि करसोग क्षेत्र जो सराज क्षेत्र वहाँ पे आपदा आई थी, उसके चलते प्रशासन जिस स्तर पे कार्य कर रहा है, वहाँ पे पेयजल परियोजनाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि प्रशासन तो अपने तरीके से लगाई हुआ है और सरकार भी लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि भाई आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, संवेदनशील इलाकों पर ना जाए। एक बार फिर से कांगड़ा रुख करना चाहूंगी, रविंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। कांगड़ा में हम देख पा रहे हैं कि आप अभी भी छाता लेकर खड़े हैं, यानी अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन नुकसान की जहां बात की जाती है तो नुकसान अभी तक कितना हुआ है और स्कूलों की क्या स्थिति है, क्या खुले हैं या फिर बंद किए गए हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो देर शाम से कल देर शाम से बात का जो सिलसिला बहुत जारी है। करीब जो कुछ कांगड़ा में जो नए शेड्यूल के साथ कुछ उपमंडलों में स्कूल खोले गए हैं, कुछ उपमंडलों में जब छुट्टियां 17 तक छुट्टियां चल रही है, ऐसे में तो अभी तक जो स्कूल चले हुए हैं जहाँ उन पे आज छुट्टी होने का कोई ऐसी सूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जो लगातार बारिश हो रही है इससे लोगों का जीवन जो कि अस्त व्यस्त हो चुका है कि लोग जो कि अपने घरों से ज्यादातर अपने पशुओं को चारा लेने के लिए बड़ी मुश्किल से निकले, जबकि वो
लोग किसान जो है और जो पशुपालन है वो देख रहे हैं कि कब तक बारिश कम हो और अपने पशुओं के लिए वो चारा का इंतजाम करेगी। इस तरह हम बात करें लगातार मंडी पठानकोट हाईवे की, तो वहां पे लगातार स्लाइडिंग हो रही है, जबकि प्रशासन लगातार वहाँ कार्यों में जुटा हुआ और लगातार जो स्लाइडिंग हो रही है उसको हटाने में और रोड को बिल्कुल सुचारू रूप में चलाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, ये तो हम देख ही पा रहे हैं जो लगातार कोशिशें हैं शासन प्रशासन की तरफ से वो हो रही हैं। सचिन, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मंडी में आज आपकी मौजूदगी है और अगर हिमाचल के सभी क्षेत्रों को ले लें या फिर सभी जिलों को ले लें तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं पर हुआ है तो उनमें अग्रणी एक श्रेणी में कहें तो वो मंडी ही आता है। तो अभी तक नुकसान का आकलन भी बताइएगा, स्कूलों की स्थिति क्या है ये भी बताइएगा, और पर्यटकों की क्या स्थिति है, क्या पर्यटक पहुंच रहे हैं? प्रदेश में 2011 करोड़ के आसपास का नुकसान आता गया है। वहीं बात की मंडी जिला में 1500 करोड़ के आसपास का नुकसान का जायजा लगाया गया है, वहीं जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। सरकारी तंत्र को देख लीजिए, आईपीएच विभाग और पीडब्ल्यू विभाग, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें पूरे के पूरे पाइपें चले गई हैं। दरिया के साथ जो रोड थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वही बात की जाए तो ट्रांसफार्मर भी काफी ठप पड़े हैं, जिसके कारण बड़े शहर क्षेत्र है वहाँ पे 45 दिन के बाद अभी तक भी लोगों को अंधेरे में रात काटने पड़ रही है, क्योंकि क्षेत्र ऐसे वहाँ पे पाइपें पोल पहुंचाना और ट्रांसफर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी पूरी नहीं बन पाती तब तक ये कार्य करना असंभव ही है। यही बात की, प्रशासन जोरों पे कार्य कर रहा है और हर मूलभूत सुविधा वहाँ प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये हालात ठीक हो, लेकिन अभी भी हालात सही होने के आसार नहीं दिख रहे क्योंकि एक बार फिर से अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बहुत धन्यवाद सचिन आपका भी, रविंद्र आपका भी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।